अगर आप उस तरह के इंसान हो जो ये सोचते हो यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, यार मैंने कल इंस्टा पे फोटो अपलोड की थी, लाइक्स बहुत कम आए हैं, और अगर आप अब तक इस भ्रम में जीते हुए आए हो कि आप स्पेशल हो, आप में कुछ यूनिक है, तो ये बुक और ये वीडियो आपके लिए ही है। ये बुक आपकी हेल्प करेगी लाइफ में एक रियलिस्टिक अप्रोच रखने में, ताकि हम छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं, सीरियसली ना लें। पिछली वीडियो में हमने इस बुक के 3 प्रिंसिपल सीखे थे और आज हम इस बुक के 3 प्रिंसिपल और सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट प्रिंसिपल है यू आर ऑलवेज चूजिंग। इमेजिन करो कोई इंसान आपके सर पे गन रखकर आपसे कहता है 26.2 माइल आपको 5 घंटों में दौड़ना है, तो उस मूवमेंट पर आप क्या फील करोगे? वही एक मैराथन की रेस है और आपको 26.2 माइल दौड़ना है और फिनिश लाइन पर आपकी फैमिली और आपकी गर्लफ्रेंड चीयर अप कर रही है, तब आप कैसा फील करोगे? इन दोनों सिचुएशन में एक सिचुएशन ऐसी है जहां आप पेनफुल फील करोगे और दूसरी सिचुएशन ऐसी है जहां आप पावरफुल फील करोगे। ऑथर बताते हैं लाइफ में कभी कभी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हो जाती हैं, लेकिन उस सिचुएशन को हम किस तरह से लेते हैं उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा इस बात से परेशान रहता है यार मेरी हाइट कम है, कोई लड़की मुझे डेट करना क्यों चाहेगी। अब हाइट का कम होना उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका अपनी हाइट को लेकर जो रिएक्शन है उस पर उसका पूरा कंट्रोल है। सिर्फ एक अच्छी हाइट होने से एक रिलेशनशिप नहीं चलती। एट द सेम टाइम अगर लड़की किसी लड़के में हाइट देखती है तो वो ये भी देखती है कि लड़के का सोसाइटी में स्टेटस क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, ऑनेस्ट है या नहीं। एक रिलेशनशिप में ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ वहीं जाता है जहां हमारा कंट्रोल नहीं है, जो कि एक गलत चॉइस है। आप एक सुबह उठते हो और जैसे ही आप अपना गेट खोलते हो दरवाजे पर आपको एक न्यू बॉर्न बेबी मिलता है। अब आपके पास चॉइस है, एक कोर्ट के जज की तरह आप क्या चॉइस लोगे? उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या फिर इग्नोर करोगे या पुलिस को फोन करोगे? जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो तब आपके पास चॉइस होती है, फोन के नोटिफिकेशन चेक करोगे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर कि अभी गुड मॉर्निंग का मैसेज आया कि नहीं आया, या फिर कोई अच्छी किताब उठाओगे और उसके 2 पेज पढ़ोगे। 2008 में तालिबान ने पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट इलाके पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपने हिसाब से सारी चीजें चलाने लगे। ना कोई फोन, ना कोई टीवी, बिना किसी मर्द के औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लड़कियां स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगी। और फिर 2009 में एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम था मलाला यूसुफजाई, जो सिर्फ 11 साल की थी, उसने अपना स्कूल जाना जारी रखा और आवाज उठाई तालिबान कौन होता है हमें बताने वाला कि हमें स्कूल जाना है या नहीं। और 2012 में जब वो 14 साल की थी, एक दिन वो बस में बैठकर स्कूल से आ रही थी, अचानक एक आदमी मास्क पहनकर बस में चढ़ा और मलाला के सर पे गोली मार दी। गोली लगने के बाद वो कोमा में चली गई और फिर कुछ दिनों के बाद कोमा से ठीक होकर बाहर आई और आज वो जिंदा है और एक एक्ट्रेस है। मुस्लिम देशों में औरतों के ऊपर हो रहे वायलेंस के ऊपर आवाज उठाती है। 2014 में मलाला को पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। वो चाहती तो और लोगों की तरह अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन उसने चॉइस ली कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। सेकंड प्रिंसिपल है यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। कई सालों पहले किसी जगह पर कुछ औरतों का मानना था कि कोई डॉग है जिसका यूरिन फेस पर लगाने से खूबसूरती बढ़ती है। इससे पहले लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। मैं सोचता था कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, अगर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ देगी तो दोबारा किसी से प्यार नहीं होगा। क्या आज तक आप जो मानते हुए आए हो और जो आज आप मानते हो वो सही है? ऑथर बताते हैं अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखो, जो आप सोच रहे हो शायद वो गलत हो और कोई आपसे बेहतर इंसान आकर आपको कुछ बेहतर सिखा दे, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में पूरी तरह से सही नहीं है। कोई कम गलत है, कोई उससे कम गलत है, तो कोई उससे भी कम गलत है, और जैसे जैसे हम कुछ नया सीखते जाएंगे हम कम गलत होते रहेंगे। अगर आप किसी टेररिस्ट से पूछो कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, ये गलत है, तो वो टेररिस्ट अपने आप को गलत नहीं मानेगा। उसको लगता है कि जो काम वो कर रहा है सही कर रहा है और उसकी वो आइडियोलॉजी बन गई है और वो उसे तोड़ना नहीं चाहता। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, वो अपने सब्जेक्ट में बहुत ही हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ। वो हमेशा कहते थे मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी और सीखना है। थर्ड प्रिंसिपल है फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। पाब्लो पिकासो, हम सभी ने इनका नाम सुना होगा। ये एक स्पेनिश पेंटर थे। एक दिन ये एक कैफे में बैठे थे। कुछ देर बाद जब ये थोड़ा बोर होने लगे तब इन्होंने एक नैपकिन उठाया और अपनी आर्ट को आजमाने लगे और नैपकिन पर कुछ बनाया। वहीं पर थोड़ी दूर पर ही एक लेडी बैठी थी, वो ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद पिकासो ने अपनी कॉफी खत्म की और नैपकिन को डस्टबिन में फेंकने ही वाले थे, तभी उस लेडी ने कहा रुको, ये नैपकिन मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगी। पिकासो ने कहा सच में? तो लाओ $20,000। लेडी को काफी शॉक्ड हुआ
क्या $20,000? उसने कहा, तुमने सिर्फ इसको बनाने में 20 मिनट लिए। पिकासो ने कहा, नहीं, मुझे इसे बनाने में 60 साल लगे। उन्होंने नैपकिन को अपनी जेब में डाला और कैफे से बाहर आ गए। किसी भी काम में हमारी इंप्रूवमेंट इस बात से तय होती है कि हम उस काम में कितनी बार फेल हुए हैं और उस फेलियर से सीख कर उस काम को कितना इम्प्रूव किया है। अगर कोई आपसे किसी काम में बेटर है तो उस काम में वो आपसे ज्यादा बार फेल हुआ है और उस फेलियर से उसने कुछ सीखा है। और अगर कोई इंसान आपसे किसी काम में बेहतर नहीं है तो अभी उस इंसान ने वो पेनफुल एक्सपीरियंस फील नहीं किया है जिससे आप गुजर चुके हो। अपनी लाइफ में फेलियर को अवॉइड करना ऐसा ही है जैसे लाइफ में कुछ नया सीखने को अवॉइड करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।